देश में कोरोना का कहर जारी, 2 लाख के पार पहुंची कोरोना के केस। 24 घंटे में बढ़े 8,500 कोरोना के मरीज। पिछले 24 घंटे में कोरोना ने 217 लोगों की ली जान। देश में कोरोना से अब तक 5800 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 122 लोगों की मौतों से हड़कंप। एक दिन में 2500 से ज्यादा संक्रमित मरीज बढ़े। महाराष्ट्र में मरीजों का आंकड़ा 74,800 के पार पहुंचा। अब तक 2,587 मरीजों की हुई मौत। मुंबई अब भी बना हुआ है सबसे बड़ा कोरोना हॉटस्पॉट। मरीजों का आंकड़ा 43,400 के पार। अब तक 1,400 से ज्यादा लोगों की मौत। कोरोना के मामलों में 24,500 केस के साथ दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु। करीब 200 मरीजों की अब तक हो चुकी है मौत। दिल्ली में भी फुल स्पीड में है कोरोना। एक दिन में सामने आए 1500 नए मरीज। 22,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। राजस्थान के जयपुर में एक बार फिर से कोरोना विस्फोट। 24 घंटे में 70 मरीज आए सामने। नोएडा में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 500 के पार। 24 घंटे में 25 नए केस आए सामने। इंदौर में कोरोना के मामले 3,600 के पार। अब तक 145 मरीजों ने तोड़ा दम। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा का आरएमएल अस्पताल पर गंभीर आरोप। कोरोना टेस्टिंग की गलत रिपोर्ट देने की कही बात। दिल्ली में संघ का दफ्तर कोरोना की चपेट में। सह प्रचार प्रमुख डॉक्टर सुनील अंबेकर और डॉक्टर योगेंद्र समेत 4 लोग कोरोना पॉजिटिव। प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए बिहार सरकार करा रही है सर्वे। मजदूरों को हुनर के हिसाब से मिलेगा काम। वैष्णो देवी धाम में मंदिर खोलने की तैयारी जोरों पर। 6 फीट की दूरी पर बनाए जा रहे हैं सर्कल। तमिलनाडु में चीफ सेक्रेटरी ने धार्मिक स्थलों के प्रमुखों से की बात। 8 जून से खुलने हैं धार्मिक स्थल। आप सांसद संजय सिंह ने मजदूरों को मुफ्त में फ्लाइट से लेकर पटना पहुंचे। आज भी 180 प्रवासी मजदूरों को दिल्ली से पटना ले जाने का हेडलाइन। जम्मू में प्रवासी मजदूर की कोरोना से मौत। कुछ दिन पहले मुंबई से लौटा था। सूरत में गिरधर लाल डायमंड कंपनी ने की छटनी। 100 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला। खगड़िया में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। धरने पर बैठे हैं मांझी। इधर दिल्ली से फ्लाइट में दार्जिलिंग वापस लौटे सांसद राजीव बिष्ट ने करवाया स्वास्थ्य परीक्षण। घर में है होम क्वारंटीन। मोतिहारी में होमगार्ड जवानों ने पेश की मिसाल। ड्यूटी के बाद बनाते हैं मास्क। कानपुर में 2.5 महीने बाद खुले पार्लर। महिलाओं ने पीपीई किट पहनकर बाल काटे, फेशियल किया। 33 दिन बाद दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर खोला गया। पुलिस ने हटाई बैरिकेडिंग। कोरोना संक्रमण के चलते की गई थी सील। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज। 8,800 के पार पहुंचा आंकड़ा। 230 लोगों की मौत। चिकित्सा मंत्री पर कोरोना संक्रमण का खतरा। मेरठ मेडिकल कॉलेज के जिस वार्ड का किया था दौरा, वहां मिले 2 कोरोना के मरीज। मेकअप रूम तक पहुंचा कोरोना का खौफ। आगरा में पीपीई किट में किया जा रहा है दुल्हन का मेकअप। गाजियाबाद में कूड़े के ढेर में इस्तेमाल पीपीई किट मिलने से हड़कंप। सीएमओ ने जांच के बाद कार्रवाई की कही बात। गाजियाबाद में कोरोना के 9 नए मामले आए सामने। अब तक कुल संक्रमित 353। जिले में 7 मरीजों की मौत। गोरखपुर में स्वस्थ होकर अस्पताल से विदा हुए 9 कोरोना पॉजिटिव मरीज। ड्राई फ्रूट्स और गिफ्ट के साथ किया गया विदा। नगर निगम फिरोजाबाद की बीजेपी के पार्षद की कोरोना से मौत। 4 दिन पहले भी एक और पार्षद की हो चुकी है कोरोना से मौत।
नगर निगम में मचा हड़कंप, सभी पार्षदों की होगी जांच। बिहार में कुछ महीने बाद चुनाव हैं। दरभंगा में कोरोना महामारी पर सियासी रंग अब चढ़ रहा है। सैनिटाइज करने वाले टैंकर को आरजेडी के युवा नेता ने हरे रंग से रंगा। टैंकर पर चुनाव चिन्ह के साथ लगाए गए लालू राबड़ी और तेजस्वी समेत कई नेताओं की तस्वीर। बिहार के जमुई में कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत। जमुई में कोरोना से पहली मौत, 64 साल के बुजुर्ग की कोरोना से हुई मौत। महोबा में बिजली नहीं आने से नाराज लोगों ने विद्युत विभाग की टीम पर किया जानलेवा हमला। बचा रहे एक पुलिस की टीम पर भी किया पथराव। कानपुर में क्रिकेट खेलने में झगड़ा, दबंगों ने 2 लड़कों को मारी गोली, अस्पताल में भर्ती। झांसी में सनकी आशिक ने नाबालिग को मारा चाकू, बाद में खुद खाया जहर, दोनों अस्पताल में भर्ती। स्पाइस जेट में कैप्टन युवराज तेवतिया पर जानलेवा हमला। दफ्तर से लौटते वक्त दिल्ली के IIT फ्लाईओवर पर 8 से 10 गुंडों ने धावा बोला। श्री हरमंदिर साहिब की बिजली दरों में बढ़ोतरी के पंजाब सरकार के फैसले का विरोध। 5 पैसे प्रति यूनिट दाम बढ़ाने से 10 लाख का बढ़ेगा सालाना बोझ। कोडरमा में 5 अनाथ भाई बहनों की मदद को आगे आया प्रशासन। सभी का स्कूलों में करवाया दाखिला, खाने और पढ़ने का भी किया इंतजाम। दिल्ली के राजौरी गार्डन में जूते के शोरूम में लगी आग, पास की दुकानों को भी हुआ नुकसान। सामने आई अमरनाथ गुफा से बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर, लेकिन अमरनाथ यात्रा की तारीख पर अब भी सस्पेंस। कोरोना के चलते अमरनाथ यात्रा की तारीख फिलहाल तय नहीं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच यात्रा को लेकर बढ़ी अटकलें। तेलंगाना के CM KCR की कार का चालान, तेज रफ्तार के चलते भरना पड़ा 4000 रुपए का जुर्माना। बिहार के गोपालगंज में रोका गया पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री उपेंद्र सिंह कुशवाहा का काफिला, कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। पटना में ऑनर किलिंग का मामला आया सामने। 17 साल की लड़की की हत्या कर लाश नदी में ठिकाने लगाई, एक गिरफ्तार। वाराणसी में प्रॉपर्टी के लालच में बेटे ने सुपारी देकर करवाई पिता की हत्या, कलयुगी बेटा गिरफ्तार। रायबरेली के लालगंज में पेड़ से लटका मिला लड़के का शव, परिजनों ने हत्या की आशंका जताई, केस भी हुआ दर्ज। सहारनपुर में एक अजगर ने हिरन को जकड़ा, रास्ते से जा रही मुसाफिर ने डंडे की मदद से छुड़ाया, हिरन की बची जान। RSS के सरसंघ कार्यवाह भैयाजी जोशी अयोध्या पहुंचे। भगवान राम के दर्शन के बाद शाम की आरती में लेंगे हिस्सा। भैयाजी जोशी राम मंदिर निर्माण की प्रगति का भी लेंगे जायजा, संतों से भी करेंगे मुलाकात। गोपालगंज ट्रिपल मर्डर केस में बिहार के DGP गुप्तेश्वर पांडे की सफाई, विपक्ष के आरोपों पर बोले पुलिस किसी के दबाव में नहीं। मध्य प्रदेश के शिवहर जिले में शक के पति ने पत्नी को ईंट से पीट कर मार डाला, आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली हिंसा से जुड़े अंकित शर्मा मर्डर केस में चार्जशीट दाखिल। कड़कड़डूमा कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में आपके पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन का भी नाम। 650 पेज की चार्जशीट में दावा, अंकित शर्मा के शरीर पर चोट के 51 निशान थे। 16 जून को अदालत लेगी संज्ञान। दिल्ली के वजीराबाद में पुलिस की मुठभेड़ में कुख्यात बदमाश घायल, 16 पिस्टल और कारतूस के साथ पुलिस ने किया गिरफ्तार। अमेठी पुलिस को बड़ी कामयाबी, 6 इनामी बदमाश हुए गिरफ्तार। नोएडा में बिल्डरों के प्रतिनिधि मंडल की हुई बैठक, 2.5 लाख मजदूरों को रोजगार देने का वादा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।